सच सामने आता है। लड़का आईने के सामने खड़ा था, लेकिन आईने में उसका रिफ्लेक्शन नहीं था। वहां कोई और खड़ा था, वही काली आंखों वाला डरावना चेहरा। मां डर के मारे चिल्लाई, ये क्या है? लड़का धीरे धीरे मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, आपका बेटा अब यहां नहीं है। कुछ घंटों बाद सुबह हो चुकी थी। लड़के की माँ कमरे का दरवाज़ा खोलती है। उठ जा बेटा, सुबह हो गई। वो अंदर आती है और देखती है लड़का बिल्कुल नॉर्मल बैठा है, लेकिन आज वो कुछ अलग था। वो बिना कुछ बोले बस धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। माँ ने पूछा, सब ठीक है ना? लड़का धीरे से बोला, हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी भारी और अजीब थी। अजीब घटनाएं शुरू दिन बीतने लगे, लेकिन अब घर में अजीब चीजें होने लगी। रात में अपने आप दरवाजे खुलना, आईने में परछाई का हिलना, बिना वजह ठंडी हवा चलना। माँ को कुछ गड़बड़ लगने लगा। एक रात वो लड़के के कमरे में गई और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सच सामने आता है। लड़का आईने के सामने खड़ा था, लेकिन आईने में उसका रिफ्लेक्शन नहीं था। वहां कोई और खड़ा था, वही काली आंखों वाला डरावना चेहरा। मां डर के मारे चिल्लाई, ये क्या है? लड़का धीरे धीरे मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, आपका बेटा अब यहां नहीं है। दरवाजे पर दस्तक अब और तेज हो चुकी थी। ठक ठक ठक। लड़के का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और कांपते हाथों से पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अचानक दस्तक बंद हो गई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। लड़का धीरे से पीछे मुड़ा और तभी उसकी नजर फिर से आईने पर पड़ी। इस बार आईने में दिख रहा उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये कैसे हो सकता है? वो धीरे धीरे आईने के पास गया और जैसे ही उसने आईने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़का जोर से चिल्लाया, छोड़ो मुझे, लेकिन वो हाथ और कसता जा रहा था। आईने के अंदर वही दूसरा लड़का अब धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। अब मेरी बारी है बाहर आने की, इसने धीमी आवाज में कहा। अचानक लाइट्स झपकने लगी। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आई, कमरे में सिर्फ एक एंडिंग सीन। अगले दिन घर पूरी तरह शांत था। पड़ोसी कहते हैं उस घर से रात में अब भी आवाज आती है, माँ मुझे बाहर निकालो। और अगर कोई उस कमरे में जाकर आईने को देखे तो कभी कभी उसे अपना रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि कोई और दिखाई देता है।